नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन। मैं हूं आपका जानकार डेंटिस्ट और मैं आपके सामने ला रहा हूं दी ओरल हेल्थ चैनल। लेट्स टॉक अबाउट योर ओरल हेल्थ। तो आइए आज हम बात करते हैं ओरल हेल्थ के बारे में। तो ओरल हेल्थ में आपके ओरल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके दांत, आपकी जीभ, आपके गाल और आपका तालू, दैट इज़ द पैलेट। और हमें इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके मैं आपके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में। तो ह्यूमंस के दो टाइप के दांत होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं परमानेंट दांत। जो दूध के दांत होते हैं वो होते हैं 20 और जो परमानेंट दांत होते हैं वो होते हैं 32, जो आना शुरू होते हैं 6 इयर्स की उम्र में। पहला जो दांत आता है वो है फर्स्ट मोलर। तो और पहला जो दांत, जो बच्चों का दांत, दूध का दांत आता है, वो 6 मंथ्स की एज में आता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सारे दांतों के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। हमारे 32 दांत होते हैं, दोनों जबड़े में 16-16, और इनका फंक्शन ना सिर्फ खाना चबाना और उसको पचाने में हेल्प करना होता है, इसके साथ आपकी जो स्पीच होती है, अगर आप सामने वाले दांत देखो तो अगर ये दोनों दांत, अगर आपके इनमें से कोई दांत नहीं हो तो आपको एफ, फ, व, स, इन सब जो टाइप के जो साउंड्स है ये बोलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को समझाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 32 तो दांत है तो निकाल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जितने ये जो दांत हैं ये सारे जो हैं एक तरीके से आपकी हड्डी, जो आपके जबड़े की हड्डी है और जो मस्तिष्क के मसल्स हैं और जो अंदर की म्यूकोसा है उसको भी जो है स्टिमुलेट करती हैं। जब तक आपके दांत चबते रहेंगे तब तक वो स्टिमुलेशन और मेंटेनेंस रहेगी। जैसे ही आपने कुछ दांत निकलवा दिए उसके बाद आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो हड्डी है वो गलनी शुरू हो जाएगी, उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स होंगी। वो हमारा एक अलग सेक्शन है, इसमें मैं बताऊंगा द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग ऑल द टीथ, राइट, दैट ऑल 32 टीथ आर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आगे के 4 दांत होते हैं वो ये होते हैं, इनको बोलते हैं इंसाइजर्स। ये होते हैं बाइट करने के लिए, ऊपर और नीचे दोनों 4-4 होते हैं। सेंट्रल और लैटरल इंसाइजर्स बोलते हैं उनको, आप समझ सकते हो। सेंट्रल मतलब बिल्कुल सेंटर पोजीशन में, ठीक है, और लैटरल ये उनके साइड वाले सबसे छोटे दांत माने जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके केनाइंस पहने वाले दांत होते हैं आपके, जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को टीयर करने के लिए, जैसे कि मीट हो गया या फाइबरस फूड हो गया। अगर आपने सुना होगा जो डॉग्स हैं उनको हम केनाइंस बोलते हैं, कैनाइनस फेमिलियारिस इज़ द नेम, जो उनका जेनरिक जो नेम होता है, बेसिकली साइंटिफिक नेम। तो उनके ये वाले दांत बहुत पहने होते हैं बिकॉज दे आर लाइक कार्निवोर्स एंड दे नीड टू ईट फ्लैश एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। बट हम में इतना नहीं होता है। ऑल्सो एक और चीज़ ये है कि हम लोगों के दांतों में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज, डेकेड्स, मिलेनिया, जो भी आप बोलें, एवोल्यूशन के हिसाब से बहुत चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि पहले हम लोगों की डाइट थोड़ी डिफरेंट हुआ करती थी। हमारी डाइट ऐसी होती थी कि हम लोग पहले सब्ज़ी ज़्यादा खाते थे और फाइबर्स वाला खाना ज़्यादा खाते थे, जिसकी वजह से नेचुरल क्लेंजिंग एक्शन होता था दांतों में और उससे दांतों की हेल्थ भी मेंटेन रहती थी। अब क्या हुआ है, जैसे ज़माना बदला है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और बहुत सारी चीज़ें आई, हमारी इकोनॉमी एडवांस हुई और जो हमारी शुगर्स हैं वो रिफाइंड हो गई, थोड़ा लाइफस्टाइल बदल गया, डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से हमने जो है खाना जो है थोड़ा सा सॉफ्ट करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चर खाना शुरू कर दिया और रिफाइंड शुगर्स खानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमारे इंसिडेंसेस ऑफ कैरीज और बाकी सब हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दांत पे चलते हैं, जो है आपके प्रीमोलर्स आपके 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और उसके बाद आपका आता है फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर को हम अकल की दाढ़ या विजडम टूथ भी कहते हैं, ठीक है। उसका कोई विजडम से रिलेशन नहीं है। बहुत पेशेंट्स मेरे कभी कभार मेरे से पूछते हैं, इट्स जस्ट दैट दे कम आफ्टर द एज ऑफ 18 यूजुअली। तो इस चक्कर में जो है उनको विजडम टीथ बोला जाता है, क्योंकि आप अडल्ट हो जाते हो। और अलॉट ऑफ टाइम्स अगर आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये सब इम्पैक्टेड होते हैं। इम्पैक्टेड मतलब दे आर नॉट अलाइंड प्रॉपरली। तो इसमें भी एक रीज़न ये है कि हम लोगों के जो जॉ साइज़ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर एवोल्यूशन छोटा हो गया है, जिसकी वजह से दांत में तो कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन जॉ साइज़ छोटे होने के चक्कर में ये बहुत बार जो है इम्पैक्टेड, इसको बोलते हैं थर्ड मोलर इम्पैक्शन बोलते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जिसके लिए अगर इफ़ एट ऑल इट डज़ नॉट कॉज प्रॉब्लम टू यू वाइल च्यूइंग और एनी इंजरी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, you can live with it. But if it is causing problems like cheek bite, and there is decay happening and it is not erupting and it is causing pain and all those things, you might have to consult your dentist and probably talk about
पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये आपके ऊपर और नीचे के सेम दांत हैं, ठीक है। इस मॉडल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज ये एक डायग्नोस्टिक मॉडल, एक एजुकेशन मॉडल है जिसमें बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। वो मैं आपको बाद वाले सेक्शंस में वो करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये पूरे जो है सारे दांत एक तरीके से इंटरकस्पेट होते हैं, मतलब ये एक तरीके से बिल्कुल एक पैटर्न में जाके मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम ओक्लूजन कहते हैं। इसके स्पेसिफिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, आपकी बाकी सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्पेशली जब आपका जो है 1-2 दांत मिसिंग हो गए और उसके स्पेस में जो है दांत आके अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो पूरा बैलेंस मिस होने के चक्कर में आपका और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि TMJ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। पेन होता है दांतों के पीछे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको भी हम डील करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेक्शन, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके किस टाइप के दांत होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। आगे वाले सेक्शंस में हम आपकी प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे और हम बाकी चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, व्हाट ओरल हाइजीन मेजर्स यू हैव टू फॉलो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप यू लाइक दिस प्रोग्राम। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज और सजेशंस डालिए। जय हिंद।